नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? रेशियो अनुपात पढ़ रहे हैं और मैं आपको रेशियो में एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आज की क्लास में बताऊंगा। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन। आज मैं 4 बजे की क्लास नहीं ले पाया क्योंकि आज एक साथ 4 स्टूडेंट्स मिलने आए सिलेक्टेड। एक साथ बागपत से थे, एक औरैया डिस्ट्रिक्ट से थे, एक मेरे बुलंदशहर जिले से थे, एक हरियाणा से थे। हैं? हाँ, चित्रकूट से थे एक। और दो जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, एक अकाउंटेंट है, एक प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं। तो वही 4 लड़के हैं। 4 लड़के बड़े मन से आए थे। शाम 4 बजे की क्लास में फिर नहीं मिल पाया। बताओ यार। मतलब स्टूडेंट्स इतने ज्यादा प्यार करते हैं, इतना ज्यादा मिलने के लिए आते हैं कि आपकी क्लास छूट जाती है। चलो कोई बात नहीं, तुम गुस्सा तो नहीं हो मेरे से? अगली साल जब तुम सिलेक्ट होके आओगे दिसंबर के महीने में, है भाई, आपसे भी मिलूंगा मैं। कौन कौन चाहता है कि वो हमसे मिलना? आप में से कौन है जो दिल्ली आके हमसे मिलना चाहते हैं एक बार? अच्छा भैया पवस। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। रेशियो में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान सा है लेकिन पता होना चाहिए। देखिए ध्यान सुनिएगा एक एग्जांपल से। जैसे दो संख्याएं हैं, माना ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 7:11। माना दो संख्याएं ए और बी हैं जिनका अनुपात 7:11 है। ठीक है, दो संख्याएं ए बी 7:11 के रेशियो में है। ठीक है ना? मैं सवाल लिख नहीं रहा हूं, केवल बोल रहा हूं कि दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 7:11 है। दोनों संख्याओं को मेरे प्यारे भाई, दोनों ही संख्याओं को 360 और 360 बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है? 360 और 360 बढ़ाया जाता है। दोनों ही संख्याओं को 360 बढ़ाया जाता है, दोनों में से प्रत्येक संख्या को। ए का मान भी 360 बढ़ाया गया और बी का मान भी 360 बढ़ाया गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करने के बाद हुआ क्या मेरे दोस्तों? भाई, ऐसा करने के बाद ए और बी की वैल्यू का जो रेशियो है वो 13:17 हो गया। ठीक है ना? फिर से सवाल पढ़ देते हैं कि दो संख्याएं ए और बी का मान 7:11 के रेशियो में है। दोनों में से प्रत्येक संख्या को 360 360 बढ़ाया जाता है और ए और बी का रेशियो 13:17 हो जाता है। तो आपसे पूछा है ए और बी की इनिशियल वैल्यू क्या है, ए और बी का प्रारंभिक मान क्या है, यह आपसे पूछा गया है। ए की और बी की इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान आपसे पूछा गया है। जवाब दीजिएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप कहोगे सर कैसे आसान है? देखिए, दो संख्याएं ए और बी का इनिशियल रेशियो, दो संख्याएं ए और बी 7:11 के रेशियो में है शुरुआत में। दोनों में से प्रत्येक संख्या को 360
भाई क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? भाई इरिटेट साउंड, क्या मैं अब आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? कमेंट दिखाना। पता नहीं क्या टेक्निकल इश्यू आ गया था। अब 15 मिनट क्लास नहीं हो पाया, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाने का। बंद कर दूं? 15 मिनट यार, जब पढ़ने के लिए ना एक मूड चाहिए होता है, एक माहौल चाहिए होता है। 15 मिनट टेक्निकल इश्यू आ गया, यहां पे मन बना के बैठे थे, सारा मन खराब हो गया। ऊपरी मन से पढ़ाने में मजा नहीं आता है। क्या करूं मैं अब? चलो एक कंसेप्ट जान लेते हैं ये, ठीक है? चलिए, मैं क्या कह रहा था, ध्यान सुनिएगा, फिर से मैं समझाता हूं कि दो संख्याएं ए और बी 7:11 के अनुपात में है। दोनों में से प्रत्येक संख्या को 360 बढ़ाया गया। ए का मान भी 360 बढ़ाया गया, बी का मान भी 360 बढ़ाया गया। और अब ए बी का रेशियो 13:17 हो गया मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है शुरुआत में, इनिशियल वैल्यू। ये आसान क्वेश्चन है, आसान है मेरे प्यारे भाई। देखो, दोनों में प्रत्येक संख्या को, ए को और बी को समान बढ़ाया गया, 360 360। जब ए और बी को इक्वल बढ़ाया गया 360 360, तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। भाई ए का मान पहले 7 था, 7 से 13 हो गया, तो ए का मान कितना बढ़ा, 6। बी का मान पहले 11 था, 11 से 17 हो गया, बी का मान भी कितना बढ़ा, 6। तो देखो दोनों में गैप सेम है, ए का मान भी 6 यूनिट बढ़ा, बी का मान पहले 11 यूनिट था, 17 हो गया, बी का मान भी 6 यूनिट बढ़ा। दोनों का मान 6 यूनिट बढ़ा, जबकि बढ़ा कितना है, 360। तो 6 की वैल्यू 360 है, 60 गुना, 60 टाइम्स 60 गुना। तो ए का मान है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू भी 60 गुना होगी। तो ए का मान आ गया मेरे दोस्तों 420, बी का मान भी मेरे दोस्तों 11 का 60 गुना होगा, 11 का 60 गुना 660, तो बी की इनिशियल वैल्यू आ गई 660। ये हो गया क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब डिफरेंस सेम ना हो। प्रॉब्लम तब आती है मेरे प्यारे भाई जब गैप सेम ना हो। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपके से कहता हूं कि जैसे दो संख्याएं ए और बी हैं, सेम एग्जांपल लूंगा मेरे दोस्तों। हम आपसे कहते हैं कि दो संख्याएं ए और बी हैं, ए और बी, उनका रेशियो मेरे प्यारे भाई कितना कर लेते हैं, दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका रेशियो 8:5 है। कितना रेशियो है, 8:5। दो संख्याएं ए और बी हैं, इनका रेशियो 8:5 है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर दो संख्या ए और बी है, इनका रेशियो 8:5 है। मेरे दोस्तों ए का मान भी 3570 बढ़ाया गया, 3570, और बी को भी 3570 बढ़ाया गया। दोनों को सेम गैप से, सेम डिफरेंस से बढ़ाया गया है मेरे प्यारे भाई। दो संख्याएं ए और बी हैं जिनका रेशियो 8:5 है। ए को भी 3570 बढ़ाया गया, बी को भी 3570 बढ़ाया गया, और ए और बी का रेशियो हो गया मेरे प्यारे भाई यहां पर कितना, 13:9। ए बी का रेशियो 13:9 हो गया मेरे दोस्तों, 13:9। तो मैं जानना चाहता हूं कि ए की इनिशियल वैल्यू क्या है, ए का प्रारंभिक मान क्या है और बी का प्रारंभिक मान क्या है। जरा इस क्वेश्चन को करके बताओ अब आप।
ये कोई आप ये मत समझो कि मैं आपको सवाल करवा रहा हूं, ये एक एग्जाम्पल है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, सभी लोग इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली समझते रहिएगा कि दो संख्याएं ए और बी हैं जिनका रेशियो 8:5 है। ए को भी 3570 बढ़ाया गया, बी को भी 3570 बढ़ाया गया। अब ए और बी का रेशियो बढ़कर चेंज होकर बदलकर 13:9 हो गया। तो ए की इनिशियल वैल्यू क्या है, बी की इनिशियल वैल्यू क्या है, जवाब दीजिएगा। नाउ मेरी बात को गौर से सुनेगा भाई, यहां पे ए और बी दोनों की वैल्यू सेम बढ़ाई गई है। ए का मान भी 3570 बढ़ाया गया, बी का मान भी 3570 बढ़ाया गया। तो गैप भी सेम होना चाहिए, गैप भी सेम होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर गैप भी सेम होना चाहिए। अगर मैं देखूं ए का मान पहले 8 यूनिट था, ए का मान 8 से 13 हो गया, ए का मान 8 से 13 हो गया, तो ए का मान कितना बढ़ा है, 5 यूनिट। बी का मान पहले 5 था, 5 से 9 हो गया, बी की वैल्यू 5 से 9 होगी, तो बी की वैल्यू कितनी बढ़ी है, 4 यूनिट। भाई सवाल तो कह रहा है कि दोनों को बराबर बढ़ाया गया, 3570, ए को भी 3570 बढ़ाया गया, बी को भी 3570 बढ़ाया गया। लेकिन जब मैंने रेशियो में डिफरेंस देखा तो अलग आ रहा है। ए का मान 8 से 13 हुआ, 5 यूनिट बढ़ा, बी का मान 5 से 9 हुआ, 4 यूनिट बढ़ा। ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। पिछले सवाल में ऐसा कुछ नहीं था मेरे प्यार भाई, इजीली हो गया था। इस सवाल में रेशियो का डिफरेंस सेम है ही नहीं। जब रेशियो का डिफरेंस ही सेम नहीं है मेरे प्यारे भाई, तो हमको सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए बच्चों क्या करना होगा, मेरी एक बात ध्यान रखिए, एक बार मैं आपको बता रहा हूं, हर रेशियो के सवाल में अप्लाई होगी। अगर सम को डिफरेंस, अगर रेशियो के सम को बराबर बनाना है, अगर रेशियो के सम को बराबर बनाना है, तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। अगर रेशियो के डिफरेंस को बराबर बनाना है, तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। बात सुनिएगा मेरी, अगर रेशियो के सम को, अगर रेशियो के योग को बराबर बनाना है, तो योग से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। अगर रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाना है, तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, उल्टी मल्टीप्लाई करना है। सुनेगा मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली सुनेगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहां ए का मान 8 है, बी का मान 5 है, तो ए और बी के बीच में डिफरेंस कितने का है, ए और बी के बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस। ए को भी 3570 बढ़ाया, बी को भी 3570 बढ़ाया, ए बी का रेशियो होगा 13:9। 13 और 9 के बीच में, 13 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4। 13 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है बेटे, 4 का डिफरेंस है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर आपको डिफरेंस को सेम बनाना है, तो डिफरेंस से उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, रिवर्स मल्टीप्लाई। रेशियो के सम को सेम बनाना है। एक भी बालक मेरी इस बात पे तो ध्यान दे ही नहीं रहा, सब लोग अपनी अपनी धुन में रमे हुए हैं। अरे भाई जो मैं कह रहा हूं केवल उस पर ध्यान दो, बाकी जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो उसको साइड कर दो, ना कुछ कहो ना कुछ बोलो, मुर्दे बनो। सुनते ही नहीं है बात। हम इतनी ताकत से चीख चीख के एक बात बोल रहे हैं, पर इनको ये ज्योमेट्री और ये ऐसी मरवा रहे हैं अपनी। चुपचाप बैठो, जो हम बोल रहे हैं केवल वो सुनो। क्या बोला हमने, सुना तुमने, फिर कहते समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। जब भी क्लास में आओ कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत पूछो, जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल उसको सुनो और कुछ मत कहो। रेशियो के सम को सेम बनाना है, तो रेशियो के सम से रिवर्स मल्टीप्लाई। रेशियो के डिफरेंस को अगर सेम बनाना है, तो रेशियो के डिफरेंस से उल्टी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे जैसे इस सवाल में मेरे दोस्तों, यहां दोनों संख्याओं को सेम बढ़ाया गया है, लेकिन अंतर तो सेम है नहीं, तो मुझे डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा। यहां मेरे दोस्तों कितने का गैप है रेशियो में, 8 और 5 में 3 का डिफरेंस है। यहां कितने का डिफरेंस है, 13 और 9 में 4 का डिफरेंस है। कंसेप्ट सुनेगा मेरे दोस्तों, एक ही बार बताऊंगा, दूसरी बार बता ही नहीं सकता। यहां 3 का गैप है, यहां 4 का गैप है। अगर मेरे प्यारे भाई सेम बनाना है, तो रिवर्स मल्टीप्लाई कर, नीचे 4 का गैप है, ऊपर 3 का गैप है, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3 से गुणा कर दो मेरे प्यारे भाई, और ऊपर 4 से गुणा कर दो। नीचे 3 से गुणा कर दो और ऊपर 4 से गुणा कर दो। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बात एकदम क्लियर है, बस यही चीज आपको करनी है। बोलिए बात क्लियर, यस और नो? भाई नीचे 4 का गैप है,
ऊपर 3 का गैप है, हमें डिफरेंस को सेम बनाना है। अगर सम को सेम बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस को सेम बनाना है तो डिफरेंस से उल्टी मल्टीप्लाई करो। यहाँ 4 का गैप है, ऊपर 4 से गुणा, यहाँ 3 का गैप है, नीचे 3 से गुणा कर दिया गुणा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। भाई ऊपर 4 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 5 चौक 20, ये क्या हो जाएगा 8 चौक 32 से 5 चौक 20, 32 रेशियो 20 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। या 3 से अंदर गुणा करेंगे क्या होगा, 13 तिया 39, 9 तिया 27, 13 की 3 में गुणा करेंगे 39, 9 की 3 में गुणा करेंगे 27, 39 रेशियो 27। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब अगर आप गौर से देखो तो पता चलेगा डिफरेंस सेम हो गया। ए का मान पहले 32 यूनिट था, ए का मान 32 से 39 हो गया, तो ए का मान बढ़ा कितना 7 यूनिट। ए की वैल्यू 32 से 39 होगी, ए की वैल्यू कितनी बढ़ी 7 यूनिट। बी का देखो, बी का मान पहले 20 यूनिट था, 20 से 27 हो गया, बी का मान कितना बढ़ा 7 यूनिट। ए का मान भी 7 यूनिट बढ़ा, बी का मान भी 7 यूनिट बढ़ा। देखो गैप सेम बन गया कि नहीं बन गया, गैप सेम बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर गैप सेम बन गया। ए का मान भी 7 यूनिट बढ़ा 32 से 39, बी का मान भी 20 से 27 हो गया 7 यूनिट बढ़ा, दोनों की वैल्यू 7-7 यूनिट बढ़ी। जबकि सवाल के अनुसार दोनों बढ़े कितने 3510, तो 7 यूनिट के लिए सॉरी 3570 दे रखी है, कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 510 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों यहां पर 510, 1 यूनिट की वैल्यू 510 आ गई। आपसे पूछा ए की इनिशियल वैल्यू, तो ए की इनिशियल वैल्यू है 32 यूनिट, 32 की वैल्यू आ जाएगी 32 गुणा 510। 32 की जब 510 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 32 पंजे कितना होता है भैया 16,320, 16,000 और 32 की 10 में 320, इसका आंसर हो जाएगा। बी का मान है 20 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों 20 गुणा 510, 20 गुणा 510 कितना आएगा 10,200, 51 दूनी 102, 10,200, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। आपसे फाइनल वैल्यू पूछता ए और बी की फाइनल वैल्यू तो निकाल देते, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकता है अब यहां से। तो मैंने बस आपको एक ही बात सिखाई है कि अगर रेशियो का डिफरेंस सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन अगर रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं है तो सेम बनाया जा सकता है। रेशियो के डिफरेंस को सेम करने का तरीका क्या है, डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। अब इस पर बेस्ड एक प्रीवियस ईयर का सवाल करेंगे, ये बताओ सवाल नंबर 139 बनाएं जी। एक ही सवाल कराऊंगा। बोला है दो संख्याएं 29:20 के अनुपात में है। दो संख्याएं मेरे दोस्तों, मैं उनको नाम भी दे देता हूं, चलिए फर्स्ट और सेकंड। मैंने दो संख्याएं उनको नाम भी दे दिया फर्स्ट और सेकंड। दो संख्याएं 29:20 के अनुपात में है, ये दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है। उनमें से प्रत्येक को 420 से कम करने पर अनुपात 17:11 हो जाता है। संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या है। दो संख्याएं 29:20 के रेशियो में है, प्रत्येक संख्या को 420 कम किया गया। भाई पहली संख्या को भी 420 घटाया गया, पहली संख्या को भी 420 घटाया गया और दूसरी संख्या को भी 420 कम किया गया। अब रेशियो हो गया 17:11। रेशियो कितना होगा 17:11। तो आपसे पूछा है संख्याओं के बीच का डिफरेंस बताएं। दो संख्याएं 29:20 के रेशियो में है, प्रत्येक संख्या को 420 कम किया गया, पहली संख्या को भी दूसरी संख्या को भी 420 कम किया गया, रेशियो 17:11 हो गया। पूछा है संख्याओं के बीच का डिफरेंस। देखो क्लियर है सभी को सवाल क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। दोनों ही संख्याओं को बराबर कम किया गया, इसको भी 420 कम किया गया, इसको भी 420 कम किया गया। ठीक है, ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। हालांकि इस सवाल को आपसे पूछा क्या दोनों संख्याओं के बीच अंतर, जब कुछ ना मेंशन किया जाए तो आप हमेशा इनिशियल वैल्यू लगाओगे, कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा। पहली और दूसरी संख्या के बीच डिफरेंस कितना है 9 यूनिट, आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। 9 से ये ऑप्शन नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं कटता, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये बात तो क्लियर है। लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा। अगर गौर से देखो मेरे प्यारे भाई यहां पर, तो पहली संख्या 29 से 17 हुई, कितनी घटी है 12 यूनिट।
दूसरी संख्या 20 से 11 हुई, कितनी घटी है? 9 यूनिट। गैप सेम नहीं है भाई, ये 12 यूनिट घटा है, 9 यूनिट कम हुआ है, जबकि दोनों संख्या 420 420 हुई है। गैप सेम नहीं है, तो गैप को सेम बनाना होगा। गैप को सेम बनाना होगा, अभी भी समझाया कि गैप को सेम बनाने के लिए हमें डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। 29 और 20 में कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। यहां 29 और 20 में कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। यहां 17 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है, 6 का। 17 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस है? 6 का। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, ये 9 और 6 भी तो कट रहे हैं आपस में। ये 9 और 6, 9 और 6 भी तो कट रहे हैं मेरे दोस्तों। 9 और 6 का रेशियो देखो, दो तरीके होते हैं एक ही बात को सोचने के। यहां बीच का गैप कितना है? 9। यहां बीच का गैप कितना है? 6। 9 और 6 को सेम बनाना है। 9 और 6 का सेम बनाने का मतलब 9 और 6 का एलसीएम होता है 18। 9 और 6 से कटने वाला नंबर 18 या 9 है, तो 9 को 18 अगर बनाना है तो किससे गुणा कर देंगे? 2 से। ऊपर 2 से गुणा कर दो भैया। 6 को 18 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। यहां 3 से गुणा कर दो, ठीक है भाई। यहां 9 है या 6, गैप को सेम बनाना है, तो 9 और 6 का एलसीएम होता है 18। 18 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा कर दो। या 6 को 18 बनाना है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी। या तो आप ऐसे सोचो, दूसरा तरीका यह है सोचने का कि भाई साहब यहां 9 का गैप है डिफरेंस में, 29 20 में 9 का, यहां 6 का डिफरेंस है। ये 9 6 भी तो आपस में कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं? 9 6 3 से। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 से कट रहे हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6। मैंने क्या सिखाया? उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, रिवर्स मल्टीप्लाई। यहां 2 का गैप है, ऊपर 2 से गुणा, 2 से मल्टीप्लाई। या 3 का गैप है तो नीचे 3 से गुणा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। क्लियर है? आप बोलो कि हाँ जी सर, क्योंकि मैं बात जानता हूं, रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 29 दूनी 58 रेशियो 40 हो जाएगा। 58, 29 दूनी 58 रेशियो 20 दूनी 40। या 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 17 × 51, 11 × 33। 17 × 51 मेरे प्यारे भाई, और 11 × 33। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब अगर आप गौर से देखो तो पता चलेगा कि पहली संख्या 58 से 51 हो गई, तो पहली संख्या कितना घटी है? 7 यूनिट। दूसरी संख्या 40 से 33 हो गई, दूसरी संख्या भी कितना घटी है? 40 से 33, 7 यूनिट। गैप सेम हो गया। ये भी 7 का गैप है, ये भी 7 का गैप है, ये भी 7 कम हुआ, ये भी 7 कम हुआ, क्योंकि दोनों संख्याओं में से प्रत्येक को कम कितना किया गया? 420। तो 7 यूनिट की वैल्यू 420 है। कितने गुना? 60 गुना। आपसे पूछा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, ये तो बता नहीं क्या कि अंतर बाद का बताना है पहले का। तो हम हमेशा जब कुछ ना बोला जाए इनिशियल वैल्यू बताएंगे। भाई दोनों संख्याओं में इनिशियली कितने का अंतर है? 58 और 40 में 18 यूनिट का। दोनों संख्याओं में इनिशियली, ऐसा नहीं कि आप दोनों संख्याएं निकालो फिर उनका डिफरेंस करो, डायरेक्ट डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस ही निकालो। 58 और 40 में कितने का डिफरेंस है? 18 यूनिट का। भाई 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 60। तो 18 यूनिट की वैल्यू आएगी 18 गुणा 60 यानी कि 1080। तो दोनों संख्याओं का अंतर 1080 है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है भाई। कर लोगे? डी भाई वेरी गुड, डी भाई वेरी गुड। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन। तो देखो भैया कितना सीक्वेंस में मैंने आपको बताया। पहले मैंने आपको इजी एग्जांपल दिया जहां गैप ऑलरेडी सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर गैप सेम नहीं है तो गैप सेम कैसे बनाएंगे हमने आपको वो समझाया। फिर हमने उस पर बेस्ड एक प्रीवियस सर का सवाल करवा दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलिए 140, 141, 142 सवाल मैंने कल ही बता दिए थे। आज आगे का क्वेश्चन करेंगे यहां से 143। बताएं प्यारे बच्चों, करो। अरे भाई अब यहां पे रेशियो के लैंग्वेज बेस्ड सवाल हैं। जो टाइप जितना इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं उतने सवाल करवाऊंगा। इस सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो 9 रेशियो 6 रेशियो 11। एक धनराशि ए बी सी के बीच 9 6 11 के अनुपात में बांटी जाती है।
यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपए निकाल के सी को दे देता है तो एबीसी के हिस्सों का अनुपात 4-3-6 हो जाता है। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है? बी और सी की इनिशियल वैल्यू का, बी और सी के शेयर का सम क्या है बिगिनिंग में? बहुत आसान सवाल है। सवाल बोला एक धनराशि एबीसी के बीच बांटेगी 9-6-11 के रेशियो में। एबीसी के बीच बांटेगी एक धनराशि 9-6-11 के रेशियो में। पूछा है शुरुआत में बी और सी के हिस्सों का योग। बी और सी के हिस्से का योग शुरुआत में क्या है? 6 + 11 17। तो आंसर 17 का मल्टीपल आएगा। 17 से नहीं कटता, ये 17 से नहीं कटता, ये 17 से नहीं कटता, ये अकेला ऑप्शन है जो 17 से कटता, ये आंसर हो जाएगा। अगर मैं पेपर में होता तो मैं सवाल को इस तरीके से करता, लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो किस प्रकार से बनेगा? मैं आपको लॉजिक सिखाना चाहता हूं कि एक धनराशि को, कुछ पैसे हैं भाई, उनको एबीसी के बीच बांटा गया है 9-6-11 के अनुपात में। एक धनराशि को एबीसी के बीच बांटा गया है 9-6-11 के रेशियो में। बोला है यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपए निकालकर सी को दे देता है। भाई ए अपने पॉकेट से 500 की पत्ती निकाल दे, 500 रुपए, और 500 रुपए निकालकर ए जो है सी को दे देता है। सी को, ए ने 500 का नोट निकाला और सी को दे दिया, तो एबीसी के हिस्सों का रेशियो, एबीसी के शेयर का रेशियो 4:3:6 हो जाता है। पूछा है बी और सी की इनिशियल वैल्यू का सम। करिए, कैसे करेंगे मेरे प्यार में, ध्यान सुनेगा। जो चीज करनी थी वो कर दी। एक बात ध्यान रखिएगा, जो चीज छेड़ी ही नहीं गई, ये मैं रेशियो में पूरे अर्थमेटिक में बता रहा हूं, हर जगह इस्तेमाल होगा। जो चीज छेड़ी ही नहीं गई है वो तो सेम रहनी चाहिए ना। ए ने 500 रुपए का नोट निकाल के सी को दे दिया, बी के साथ तो कुछ नहीं किया। बी के पास पहले जितना पैसा था आज भी उतना ही पैसा होना चाहिए। यही इस सवाल का लॉजिक है, और आगे भी हम इस लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे कि भाई जो चीज हमने कम ज्यादा कर दी वो तो कम ज्यादा हो गई। ए ने 500 की पत्ती निकाल के सी को दे दी, लेकिन बी के साथ तो कुछ नहीं किया ना। बी के पास पहले जितना पैसा था आज भी उतना ही होना चाहिए। ए ने 500 रुपए का नोट निकाल के सी को दे दिया। भाई बी के पास पहले 6 यूनिट था, अब बी के पास 3 यूनिट है। गलत बात है। अगर बी के पास पहले 6 था तो आज भी 6 होना चाहिए, तो बी की वैल्यू को सेम बनाना पड़ेगा कि बी को 500 का नोट ना दिया गया है ना उससे लिया गया है। तो बी के पास अगर पहले 6 था तो अब भी 6 होना चाहिए। तो इस 3 की वैल्यू को, 3 को अगर 6 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 2 से गुणा करनी पड़ेगी। रेशो किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 की 2 में गुणा करेंगे 8, ये 2 तिया 6, और ये हो जाएगा 2 छिक्का 12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो बी की वैल्यू सेम होगी। बी के पास पहले भी 6 यूनिट था, बी के पास आज भी 6 यूनिट है। बी की वैल्यू को मैंने सेम बना लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर गौर से देखो तो ए के पास पहले 9 यूनिट था, ए के पास 8 यूनिट हो गया, तो ए का मान कितना घट गया? 1 यूनिट। अभी बी, सी के पास पहले 11 था और सी के पास 12 हो गया, सी का मान कितना बढ़ गया? 1 यूनिट। ए का मान 1 यूनिट कम हुआ, सी का मान 1 यूनिट बढ़ा, और ए से 500 रुपए कम हुए हैं और सी के पास 500 रुपए बढ़े हैं। तो 1 यूनिट का मतलब ही तो 500 रुपए है, मतलब 1 यूनिट का मान ही तो 500 रुपए हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया, बहुत बढ़िया। ए का मान 9 से 8 होगा, कितना कम हुआ? 1 यूनिट। सी का मान 11 से 12 हुआ, कितना बढ़ा? 1 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट का मतलब ही किसके बराबर है? 500 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है 500 रुपए, दोनों रेशियो आपस में कनेक्ट हैं। पूछा है बी और सी की इनिशियल वैल्यू का सम। बी और सी की इनिशियल वैल्यू का सम है 6 + 11 17। 17 की वैल्यू भी 500 गुना होगी, 17 गुणा 500 8500 रुपए, और ये सवाल का आंसर भी हो जाएगा डी ऑप्शन। यही बेसिक था निरंजन। निरंजन बेसिक बताया तो हमने कि भाई ए ने 500 रुपए का नोट निकाल के सी को दिया, बी के साथ तो कुछ नहीं किया गया, तो बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो बी का मान पहले 6 था, अब भी 6 होना चाहिए, तो 6 बनाने के लिए नीचे के रेशियो को 2 से गुणा कर दी। कल का लेक्चर पढ़ के आओ जी निरंजन। आपने रेशियो की पुरानी क्लास करी है निरंजन भाई?
ईमानदारी से बताना, क्या आपने रेशियो की पुरानी सारी क्लास करी हैं? और जो भी मैंने आपको बताया वो सारी बात सुनी आपने? क्या समझ नहीं आई इसमें? ऐसी कौन सी बात समझ नहीं आई? ऐसी कौन सी फारसी की आंख इस सवाल में थी जो आपको ना आई समझ में? यहां डिफरेंस नहीं, यहां डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है श्रेया, यहां डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है। यहां डिफरेंस, हर सवाल में थोड़ा ना डिफरेंस को सेम करना होगा। अरे कोई चीज सीख ली तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर जगह अप्लाई होगी। सवाल लॉजिकल होते हैं, लॉजिक से सुनो, हर सवाल का अलग लॉजिक है। ठीक है, चलो आज मैं इतना ही छोड़ता हूं, आज मेरा मूड नहीं भाई पढ़ाने का। इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है ना? आगे के क्वेश्चंस मैं आपको कल बताऊंगा, आज इतना ही छोड़ेंगे।